हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार ने पूरे किए 3 साल, राज्य के किसान, बेटियां और प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स को मिला योजनाओं का लाभ। लाभुकों से सीएम ने की बात। सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों, बेटियों और स्टूडेंट्स के बीच विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की। राज्य के सूखाग्रस्त प्रखंडों के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना मुआवजे की राशि उनके खाते में भेजी गई। इस योजना के प्रथम चरण में ऐसे 6,63,910 लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 232,36,85,000 रुपए भेजे गए। इसी तरह सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत क्लास 8 एवं 9 में पढ़ने वाली लड़की को 2,500 रुपए, क्लास 10, 11 और 12 में पढ़ने वाली लड़की को 5,000 रुपए और 18 से 19 वर्ष आयु की लड़की को एक मुश्त 20,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। स्थापना दिवस के मौके पर ऐसे 5,52,685 लाभुकों के बीच 219,29,91,500 रुपए बांटे गए। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि तमाम झंझावतों के बीच सरकार ने 3 साल का सफल सफर तय किया है, अभी और लंबा सफर तय करना है। उन्होंने कहा है कि आज का मौका उत्साह वाला है, हम बेहतर करने की उम्मीद से आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत चयनित स्टूडेंट्स के खाते में भी राशि भेजी। सख्त कदम, चीन, जापान सहित 6 देशों से भारत आने वालों के लिए RT-PCR अनिवार्य। चीन सहित अन्य देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना एक बार फिर से दस्तक देने लगा है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने चीन, जापान सहित 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2023 से इन देशों से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इन पैसेंजर्स को यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इन पैसेंजर्स को एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी कोविड नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। इन पैसेंजर्स को एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी कोविड नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट अपलोड भी करनी होगी। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच 1 जनवरी से अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दुनिया में और खासकर इन देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए RT-PCR जांच अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। अलर्ट, अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान के 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार, बढ़ सकती है कनकनी। देश के उत्तरी हिस्सों में हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं का असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। इस वजह से पिछले दिनों राज्य के उत्तरी और मध्य हिस्से के जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान के अनुसार ही पिछले दिनों राज्य के उत्तरी और मध्य भाग में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। वहीं इन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा और नीचे आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य के जिन दक्षिणी भागों में पिछले दिनों न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई थी, वहां भी अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्व अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में झारखंड का मौसम शुष्क रहा है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान घटने से राज्य में ठंड बढ़ने के आसार हैं। जेएसएससी का फर्जी वेबसाइट बनाकर परीक्षा संबंधित गलत सूचना फैलाई जा रही, सावधान रहें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी का एक फर्जी वेबसाइट बनाकर भ्रामक परीक्षा संबंधित सूचनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फर्जी वेबसाइट पर विज्ञापनों का प्रकाशन, ऑनलाइन आवेदन जैसी खबरें चलाई जा रही है। इससे लेकर आयोग ने एक पत्र जारी कर लोगों को सावधान रहने को कहा है। जेएसएससी ने कहा है कि विभिन्न परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना आयोग के एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की वेबसाइट का भरोसा नहीं करना है। अगर कोई फर्जी वेबसाइट पर भरोसा करके इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार होता है तो इसके लिए वे जिम्मेदार स्वयं होंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
खेल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में सहायक होगा जोहार खिलाड़ी पोर्टल। जाने खूबियां। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जहां जोहार खिलाड़ी पोर्टल की शुरुआत की है, वहीं राज्य की प्रमुख परियोजनाओं की सतत निगरानी के लिए जोहार परियोजना पोर्टल भी लॉन्च किया। यह पोर्टल खेल और संस्कृति के विकास एवं जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान में सहायक होगा। पोर्टल के जरिए खिलाड़ी और खेल से जुड़े लोगों का डाटा संग्रह किया जा सकेगा, जिससे खेल को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इस पोर्टल से खेल और खिलाड़ियों से संबंधित सभी विषयों को एक स्थान पर लाया जा सकेगा, जिससे खेल इकोसिस्टम को पूर्णतः पेपरलेस बनाया जा सकेगा। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सभी खिलाड़ियों का डिजिटल डाटाबेस उपलब्ध कराना है। राज्य के सभी स्तरों पर खेल संस्कृति के विकास को बढ़ावा देना, खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जमीनी स्तर पर झारखंड के खेल प्रतिभाओं की पहचान करना एवं राज्य के युवाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करना है। लोहरदगा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 लाख के 2 इनामी नक्सली पकड़े गए, एक की गोली लगने से मौत। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लोहरदगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लोहरदगा पुलिस का भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के रविंद्र गंजू के दस्ते के साथ गुरुवार अहल सुबह सीधा सामना हो गया। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ की घटना में पुलिस ने 5 लाख के इनामी 2 नक्सलियों को धर दबोचा है। इनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। पकड़े गए 2 नक्सलियों में से एक की गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस की टीम को गुप्त सूचना पर यह सफलता मिली है। लंबे समय के बाद लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को इतनी बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने गुरुवार अहल सुबह नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 5 लाख के 2 नक्सलियों को पकड़ने की सूचना है। पकड़े गए नक्सलियों में एक चंद्रभान पहान और दूसरा गोविंद जो है बिरिंजिया शामिल हैं। इनमें से चंद्रभान की मौत हो गई है। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल चंद्रभान को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी, 15 फरवरी से शुरू होंगे। कोरोना के बाद पहली बार एक परीक्षा 100% सिलेबस के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने साल 2023 में होने वाले 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी की है। दोनों क्लासेस के एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं का लास्ट पेपर 21 मार्च को और 12वीं का लास्ट पेपर 15 अप्रैल को होगा। इस बार करीब 34 लाख से अधिक छात्रों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार क्लास 10 और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विषयवार शेड्यूल संबंधित स्कूल जारी करेंगे। सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में स्कूलों के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। छिपी हुई हुनर को निरंतर तराशने का किया जा रहा है काम। मुख्यमंत्री 20 वर्षों में हमारे राज्य के नौजवान खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने का प्रयास ना के बराबर हुआ, मगर हमारी सरकार बनने के बाद से ही हम गांव से लेकर शहर तक के कोने कोने से नौजवानों के अंदर छिपी हुई हुनर को निरंतर तराशने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने का काम कर रही है। झारखंड में उम्दा खेल नीति बनाया गया है। यह बातें गुरुवार को मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता 2022 के समापन समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कही। उन्होंने कहा है कि आज जोहार खिलाड़ी पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल का लाभ झारखंड के कोने कोने में मेहनत कर रहे खिलाड़ियों को मिलेगा। अपने राज्य शहर से दूर रहकर भी प्रवासी आरवीएम से कर सकेंगे वोट। चुनाव के दौरान कई बार लोग अपने शहर और राज्य से दूर रहने के कारण वोट नहीं कर पाते। अक्सर दूसरे राज्य में रहकर काम करने वालों को वोट के लिए छुट्टी लेना मुश्किल होता है। ऐसे में वह चाहकर भी अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट नहीं कर पाते, लेकिन अब घर से दूर रहकर भी लोग अपने प्रत्याशी को वोट कर सकेंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने इसके लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम आरवीएम तैयार कर लिया है। आयोग ने इस संबंध में गुरुवार को घोषणा भी कर दी है। आरवीएम की मदद से अब अपने घर से दूर अन्य शहर व राज्य में रहने वाले भी विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। मतलब वोटिंग के लिए घर से दूर रहने वाले वोटर को वापस अपने घर आना नहीं पड़ेगा। आरवीएम की सुविधा का इस्तेमाल सिर्फ वैसे लोगों को ही मिल सकेगा जो किसी अन्य राज्य में नौकरी करने के कारण वहां रह रहे हों या प्रवासी मजदूर हैं। इस दिन परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना आयोग के एकमात्र वेबसाइट। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में जांच के लिए टेस्टिंग टीम, मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त।
कोविड-19 के नए वेरिएंट BF7 के प्रसार की रोकथाम को लेकर रांची में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में जांच होगी। कोविड-19 की जांच के लिए टेस्टिंग टीम और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रांची जिला प्रशासन की ओर से कर दी गई है। इस संबंध में डीसी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। इन स्थानों पर राज्य के विभिन्न जिलों एवं देशों के अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोविड-19 जांच होगी। दरअसल अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड की ओर से जारी किए गए पत्र के आलोक में रांची जिला प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों में 24 घंटे जांच की जाएगी। झारखंड भाजपा ने जारी किए आरोप पत्र। हेमंत राज्य में मची लूट ही लूट, रामगढ़ उपचुनाव में जनता से हो गया सामना। हेमंत सोरेन की सरकार को 3 साल पूरे होने पर झारखंड भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया। हेमंत सोरेन के कार्यकाल को लूट का दौर बताया गया। साथ ही कहा है कि सरकार के इस कार्यकाल में लूट की छूट है। गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने पार्टी कार्यालय में सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए जवाब मांगा। मौके पर कहा है कि झामुमो, कांग्रेस और राजद की संयुक्त सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। राज्य में संरक्षित भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल, प्रेम प्रकाश से मुख्यमंत्री का क्या संबंध है। आरोप पत्र के संबंध में कहा है कि यह पत्र राज्य की जनता का है। सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना होगा। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार अपने किसी वादे पर टिक नहीं सकी। 1932 के खतियान और नियोजन नीति पर यह सरकार राजनीति करती रही है। हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं तो संन्यास के वादे हुए। सरकार चाहे तो खुद से संकल्प लाकर नियोजन नीति ला सकती थी, पर उनकी मानसा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में जनता जवाब देगी। इस सरकार के खिलाफ आक्रोश जताएगी। नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने को लगाए थे आईईडी बम, लकड़ी चुनने गए ग्रामीण की मौत। पश्चिमी सिंहभूम में आईईडी विस्फोट में ग्रामीण की मौत हो गई है। जिले के अति उग्रवाद प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मारादीरी के समीप मालिदा कोचा जंगल में पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा लगाए गए लैंडमाइंस की चपेट में आने से यह घटना हुई है। घटना बुधवार की देर शाम की है। गुरुवार की सुबह पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान ग्राम छोटा जो है कुइया के निवासी सिंगराई पूर्ति उम्र लगभग 23 वर्ष के रूप में की गई है। लालपुर थाना में जब्त वाहनों में लगी आग, 50 से अधिक वाहन खाक। रांची के लालपुर थाना परिसर में अचानक गुरुवार देर शाम आग लग गई। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग थाना परिसर के अंदर जब्त किए वाहनों में लगी। देखते ही देखते पूरे इस परिसर में तेजी से यह फैलने लगी। बताया जा रहा है कि परिसर में खड़ी वाहनों की टंकी भी ब्लास्ट करने लगी, जिसके कारण कार, बाइक व स्कूटी सहित करीब 50 वाहन में आग लग गई। कई वाहन पूरी तरह से खाक हो गए हैं। हालांकि देर शाम तक फायर ब्रिगेड के वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि आग लगने के कारण थाना के कुछ दस्तावेज भी जले हैं। वही लोगों का कहना है कि टंकी ब्लास्ट के कारण थाना परिसर के आसपास दहशत का माहौल बन गया था। सरकार के 3 साल राजनीति से संन्यास वाला कथन मुख्यमंत्री भूल गए हो तो मैं उन्हें वीडियो क्लिप भेजूंगा। दीपक प्रकाश। हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी जमकर हमला बोल रही है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने नियोजन नीति, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हेमंत सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। कहा है कि हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है। 3 साल में इस सरकार ने केवल झारखंड को लूटा है। नियोजन नीति को लेकर दीपक प्रकाश ने कहा है कि मुख्यमंत्री कहते थे कि हर साल 5 लाख नौकरी दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा, लेकिन उस वादे का क्या हुआ। मुख्यमंत्री कहते थे कि युवाओं को नौकरी ना दे सका तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब कहां गया उनका वादा। अगर राजनीति से संन्यास वाला कथन मुख्यमंत्री भूल गए हो तो मैं उन्हें वीडियो क्लिप भेजूंगा। धनबाद के कापासारा में जोरदार आवाज के साथ धंस गई जमीन, बाल बचे 30 लोग। एसीएल मुगमा एरिया की कापासारा आउटसोर्सिंग खदान के ऊपरी भाग में गुरुवार की अहल सुबह तेज आवाज के साथ 50 फीट के दायरे में जमीन फट गई। करीब 50 फीट तक जमीन धंस गई। पास में अवैध कोयला खनन कर रहे 25 से 30 लोग बाल बच गए। कोयला चोरी में जुटे लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल से करीब 50 फीट की दूरी पर बसे
2-3 परिवार भी बाल बाल बच गए। कोलियरी और आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने भूधसान घटना को स्वीकार किया है, लेकिन किसी के मरने की बात से साफ इनकार किया है। ज्ञात हो कि रोजाना दर्जनों लोग कोयला तस्करी के लिए अवैध मुहाना से खदान में घुसते हैं। बुधवार की रात भी लोग अवैध खनन के लिए अंदर गए थे। वे खदान के अंदर हैं या घटना से पहले बाहर निकल गए, इसका सही पता नहीं है। आरोप है कि आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधन व ईसीएल अधिकारियों की लापरवाही के कारण क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है। सुरक्षा का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। सुरक्षा के नाम पर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा, मामूली तार से घेराबंदी कर खानापूर्ति की गई है। घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर जो है हावड़ा नई दिल्ली मुख्य रेल मार्ग है। अवैध खनन से रेल लाइन को भी खतरा हो सकता है। स्कूलों में डोर स्टेप डिलीवरी से सीधे पहुंचेगा चावल। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम के चावल की आपूर्ति के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। रांची जिला शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए एजेंसी की तलाश भी शुरू कर दी गई है। डीएससी कार्यालय की ओर से एजेंसी के चयन के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। 3 जनवरी शाम 5 बजे तक इच्छुक एजेंसी निविदा जमा करा सकते हैं। 4 जनवरी को टेंडर खोला जाएगा। अभी संबंधित प्रखंड के स्कूलों तक चावल पहुंचाने के लिए विद्यालय के सरस्वती विद्या वाहिनी संचालन समिति को 42 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि मिलती है। जिला शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टेंडर पूरा होने के बाद इस सत्र के चौथे क्वार्टर जनवरी से मार्च तक के लिए डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से स्कूलों में चावल पहुंचाया जाएगा। शिक्षकों की परेशानी और पठन पाठन प्रभावित होने को लेकर शिक्षा विभाग ने डोर स्टेप डिलीवरी की योजना शुरू की है। इसके तहत अब शिक्षकों को ब्लॉक के गोदाम से स्कूल तक चावल पहुंचाने की जिम्मेदारी से निजात मिलेगी। डबल मर्डर से सनसनी, 20 साल के 2 युवकों का जंगल में मिला है शव। खुंटी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मामला अड़की थाना क्षेत्र का है। शव 2 युवकों का है। दोनों को देखने से उनकी उम्र 20 से 22 साल के करीब लग रही है। दोनों युवकों के शरीर में चोट के निशान हैं। बुधवार शाम जब जंगल में लकड़ी चुनने और जानवर चराने वाले ग्रामीण जंगल गए तो शव पर उनकी नजर गई। इसके बाद उन्होंने गांव के ही चौकीदार को सूचना दी। पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को थाने ले आई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। डीएसपी अमित कुमार ने बताया है कि शवों की शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की गई है। मामले में सरायकेला पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि शव सरायकेला जिले के सीमांत क्षेत्र में से बरामद हुआ है। कयास लगाया जा रहा है कि दोनों की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में फेंका गया है। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए की हवाई फायरिंग। बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र के भर्रा स्थित शाह मोहल्ला में बीती देर रात बाइक सवार 2 सशस्त्र अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवा में 2 राउंड गोलियां चलाई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात तकरीबन 12:30 बजे हसन खान के आवास के सामने अपराधी सड़क पर खड़े होकर हवा में फायरिंग करने लगे। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक दोनों अपराधी भागने में सफल हो गए। हालांकि घटना की प्राथमिकी अब तक थाने में दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन थाने में घटना से संबंधित आवेदन पत्र हसन खान ने दिया है। थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम ने बताया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 वर्षों की विफलताओं पर 12 जनवरी से आंदोलन करेगी आजसू साहिस। आजसू पार्टी के नेताओं ने गुरुवार को जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर झारखंड में वर्तमान सरकार की 3 वर्षों की विफलताओं की चर्चा की और आगामी दिनों में जनता के बीच जनता के हक और अधिकार के लिए आंदोलन करने की तैयारी पर विचार किया। आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव शाह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिश ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा झारखंड के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। नियोजन नीति, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवा ठगे गए हैं। मुख्यमंत्री ने 1 साल में 5 लाख नौकरियां देने के वादे किए थे, लेकिन 3 साल में महज 550 नियुक्तियां हुई हैं। संसाधनों की लूट मची है और सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा ने हेमंत सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली। जामताड़ा के टावर चौक से सुभाष चौक तक जन आक्रोश रैली गुरुवार को निकाली गई। भाजयुमो जिला अध्यक्ष अनूप पांडे के नेतृत्व में बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा हेमंत सरकार की युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा वरीय नेता वीरेंद्र मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, लेकिन विकास के नाम पर इस सरकार ने सिर्फ राज्य को लूटने का काम किया है। इस हेमंत सरकार ने पूरे 3 साल के कार्यकाल में राज्य को विकास के मामले में 9 साल पीछे धकेलने का काम किया है। सीआईएसएफ ने 150 टन कोयला किया बरामद। ट्रक भी जब्त। धनबाद के एसीएल मुख्यालय के शीतलपुर के सीआईएसएफ टीम ने निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत साहिब डंगाल
खुदिया नदी जंगल में छापेमारी कर करीब 150 टन कोयला जब्त किया है। इसके साथ ही कोयला लदे ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। सीआईएसएफ प्राथमिक दर्ज कराने में जुट गई हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।